अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर मंथली इन्वेस्टमेंट अपडेट फॉर जून 2025। आज की अपडेट में हम जून के महीने के साथ साथ ओवरऑल पूरे फिजिकल ईयर 2025 को भी डिस्कस करेंगे और कंपेयर करेंगे पिछले साल से। FY25 हैज़ बीन अ बेटर ईयर कंपेयर टू FY24 फॉर अ लॉट ऑफ रीजंस। सबसे इंकरेजिंग बात यह रही कि महंगाई की शरह में कमी देखी गई। इन्फ्लेशन जो कि पिछले साल 23.4% थी, FY25 में ये गिर करके 4.5% तक आ गई, विच इज़ लोवेस्ट इन द लास्ट 7 ईयर्स। डिसइन्फ्लेशन के इस ट्रेंड की वजह से पॉलिसी रेट में भी शार्प डिक्लाइन देखा गया। FY25 में स्टेट बैंक ने 9.5% रेट कम करके 11% सेट कर दिया, जो बिजनेस और मार्केट दोनों के लिए पॉजिटिव रहा। करंट अकाउंट की पोजीशन भी बहुत अच्छी रही। FY25 इज एक्सपेक्टेड टू क्लोज अराउंड $1.5 बिलियन सरप्लस, विच विल बी 21 ईयर हाई, और पिछले साल के $1.7 बिलियन के डेफिसिट के मुकाबले बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट है। रुपए की परफॉर्मेंस भी रिलेटिवली स्टेबल रही। FY25 के दौरान PKR ने USD के अगेंस्ट सिर्फ 2% डिवैल्यूएशन दी, और ये भी मोस्टली सेकेंड हाफ ऑफ ईयर के अंदर ही नजर आई। इस साल पाकिस्तान को 2 इंटरनेशनल रेटिंग क्रेडिट एजेंसी से भी रेटिंग अपग्रेड मिली, जो इन्वेस्टर सेंटिमेंट के लिए काफ़ी पॉजिटिव रहा। फिच ने अप्रैल 2025 में, जबकि मूडी ने अगस्त 2026 में रेटिंग को अपग्रेड किया। रेटिंग अपग्रेड का डायरेक्ट असर पाकिस्तान के सॉवरेन डिफॉल्ट रिस्क पर भी देखा गया। पिछले 12 महीने में पाकिस्तान का डिफॉल्ट रिस्क 11% से इंप्रूव हुआ, जो कि अमंग द मेजर इमर्जिंग मार्केट सबसे बेहतरीन रिकवरी है। रेटिंग अपग्रेड्स और डिफॉल्ट रिस्क में बेहतरी का क्रेडिट IMF प्रोग्राम और उसकी सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन को भी जाता है। जस्ट टू रिकैप, पाकिस्तान सितंबर 2024 से IMF के $7 बिलियन EFF प्रोग्राम का हिस्सा है और बेंचमार्क पर लार्जली ऑन ट्रैक है। इसी वजह से पाकिस्तान ने पहला रिव्यू मई 2025 में सक्सेसफुली कंप्लीट किया। जहां FY25 में काफ़ी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पॉजिटिव रहे, वहीं टैक्स रेवेन्यू टारगेट अचीव करने में कुछ चैलेंजेस साबित हुए। FBR का इनिशियल रेवेन्यू टारगेट मल्टीपल टाइम रिवाइज हुआ और फाइनल फिगर के मुताबिक 1.3 ट्रिलियन का शॉर्टफॉल रिकॉर्ड हुआ। इसके अलावा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के बावजूद GDP ग्रोथ टारगेट अचीव नहीं हो सका। गवर्नमेंट का FY25 का ग्रोथ टारगेट 3.6% था, लेकिन प्रोविजनल ग्रोथ 2.4% रिपोर्ट हुई, जो एक्सपेक्टेड रिकवरी से नीचे रही। बट सिंस ज़्यादातर चीज़ें लार्जली पॉजिटिव ही रहीं, इसीलिए मार्केट ने भी एक और फिनोमिनल रिटर्न का साल रिकॉर्ड किया। FY25 में KC 100 इंडेक्स ने 60% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया। पिछले 2 सालों में PSX ने 206% का क्यूमुलेटिव रिटर्न जनरेट किया इन USD टर्म्स, जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर के लिए भी रिमार्केबल रहा। ब्लूमबर्ग के मुताबिक FY25 में पाकिस्तान की मार्केट 8th बेस्ट परफॉर्मिंग रही, जबकि 2 सालों के क्यूमुलेटिव रिटर्न के मुताबिक वर्ल्ड्स बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट का टाइटल पाकिस्तान ने हासिल किया। FY25 का रिव्यू कंप्लीट करने के बाद अब अगर हम जून के महीने को देखें तो सबसे अहम इकोनॉमिक इवेंट था अनाउंसमेंट ऑफ FY26 फेडरल बजट। इस बजट में FBR का रेवेन्यू टारगेट 14 ट्रिलियन रखा गया, जो FY25 की एक्चुअल कलेक्शन के मुकाबले 20% ज़्यादा है। यह टारगेट थोड़ा एम्बिशियस लगता है, लेकिन गवर्नमेंट ने टैक्स बेस ब्रॉडन करने के लिए क्लियर इंटेंशन शो किया है, स्पेशली थ्रू टैक्सिंग नॉन फाइलर्स, डिजिटल वेंडर्स, रिटेलर्स और दूसरे अनटैप्ड एरियाज। मार्केट के लिए बजट में एक पॉजिटिव सरप्राइज ये रहा कि डिविडेंड और CGT रेट्स को अनचेंज रखा गया एट 15%, जबकि इंक्रीज की रूमर्स थी। इससे इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स को सपोर्ट मिला। लास्टली, प्रॉफिट ऑन डेट पर टैक्स रेट को 15% से बढ़ा करके 20% कर दिया गया है, जो इक्विटीज को रिलेटिवली बेहतर और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना देता है, स्पेशली इन अ फॉलिंग इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट। ओवरऑल मार्केट ने इस बजट को फिजिकली रिस्पॉन्सिबल और रिफॉर्म अलाइन टोन के साथ वेलकम किया। बजट के बाद जून के महीने का दूसरा सिग्निफिकेंट इवेंट था जियोपॉलिटिकल कंसर्न, जो कि इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट की शक्ल में नजर आया। इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ऑयल प्राइसेस में तेजी देखी गई और इंटरनेशनल मार्केट में भी वॉलेटिलिटी और प्रेशर देखने को मिला। लेकिन जैसे ही टेंशन ईज हुई और सीज फायर अनाउंस हुआ, ऑयल प्राइसेस ने शार्प करेक्शन दिखाया। इसी डेवलपमेंट का डायरेक्ट असर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पर भी रिफ्लेक्ट हुआ। सीज फायर के अगले ही दिन KC 100 ने तकरीबन 6000 पॉइंट की तेजी करते हुए 5% का रिटर्न दिया इन अ सिंगल डे। अब अगर फंड परफॉर्मेंस की बात करें तो जून में इक्विटी मार्केट ने 5% का सॉलिड रिटर्न दिया, और इस मोमेंटम को हमारे फंड्स ने भी अपनी परफॉर्मेंस में कैप्चर किया। पिछले 12 महीने में कन्वेंशनल बैलेंस फंड्स ने अप्रॉक्स 25% का रिटर्न दिया, जबकि तकाफुल बैलेंस फंड्स ने अप्रॉक्स 21% का परफॉर्मेंस रिकॉर्ड किया। अब अगर हम फ्यूचर की तरफ देखें तो कुछ की ट्रिगर्स हैं जो मार्केट और इकोनॉमी दोनों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इन्वेस्टर्स जिन डेवलपमेंट्स को क्लोजली वॉच कर रहे होंगे उनमें शामिल है जून क्वार्टर के रिजल्ट्स, जो कि जुलाई और अगस्त के दरमियान अनाउंस हो रहे होंगे।
नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी जहां चांसेस हैं मजीद 100 बिप्स रेट कट होने के। मार्केट को फर्दर रेटिंग अपग्रेड्स देखने को मिल सकती है। सर्कुलर डेट रेजोल्यूशन भी मार्केट के लिए क्रिटिकल साबित हो सकता है। एंड लास्टली यूएस चाइना टैरिफ पॉज जो कि अप्रैल में 90 डेज के लिए अनाउंस हुआ था, अब जुलाई के स्टार्ट में एक्सपायर हो रहा है। इन टैरिफ्स का डायरेक्शन भी मार्केट के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। इसी के साथ हम जून का आउटलुक कंक्लूड करते हैं। ये महीना ओवरऑल मार्केट और इकोनॉमी दोनों के लिए काफ़ी एक्टिव और इवेंटफुल रहा ऑन बोथ लोकल एंड इंटरनेशनल फ्रंट्स। हर अहम डेवलपमेंट्स को हमारी टीम मॉनिटर कर रही है ताकि आपको हर महीने टाइमली अपडेट्स मिल सके। फिर मुलाकात होगी जुलाई की इन्वेस्टमेंट अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।